होश में रहो, होश में रहो और होश में रहो। 365 दिन, 24 घंटे, दिन रात, हर काम करते वक्त पूर्ण रूप से सजग रहो और होश में रहो। आखिर ये होश में रहना क्या है? जब होश में रहना है तो क्या हम ये जीवन बेहोशी में जी रहे हैं? क्या हम बेहोश बनकर ये सारे काम कर रहे हैं? जब हम ओशो को पढ़ते हैं, जब हम रमण महर्षि को पढ़ते हैं, जब हम जे कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, जब हम अन्य कई बड़े बड़े आध्यात्मिक साधकों को, संतों को, विचारकों को, संतों को और महान मनीषियों की जब किताबें पढ़ते हैं तो एक बात और इस बात का जिक्र हमेशा मिलता है, होश में रहो, होश में रहो, हर काम करते वक्त होश में रहो। आज से जब पढ़ाई करते वक्त जब मैंने स्वयं ने देश के कई बड़े बड़े संतों, ऋषियों की, मुनियों की और बड़े बड़े आध्यात्मिक विचारकों की किताबों को जब पढ़ना शुरू किया और आज भी जब उन किताबों को पढ़ते हैं तो एक बात का जिक्र हमेशा मिलता है, होश में रहो, होश में रहो। तो उस समय पढ़ते वक्त मैं अक्सर ये सोचता था, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता था कि जब होश में रहना है तो क्या मैं होश में नहीं हूँ? मैं बेहोश हूँ? मैं तो होश में ही हूँ। मैं जो मेरे को जो दिख रहा है, जो कर रहा हूँ, वो बेहोशी में कहाँ कर रहा हूँ? वो तो होश में ही कर रहा हूँ। लेकिन जब जैसे 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 आप उन किताबों की गहराई में उतरते हैं और संतों के बताए हुए ज्ञान पर, विचारकों के बताए हुए ज्ञान पर और संत और शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि होश में रहना क्या है। तब आपको मालूम पड़ता है कि हाँ, वाकई में हम जो जीवन जी रहे थे वो बेहोशी में जीवन जी रहे थे। और विशेष रूप से ज़्यादा एहसास, आभास और अनुभूति तब होती है जब हम ध्यान की गहन गहराई में उतरते हैं। आज से कई साल पूर्व जब मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को पढ़ना, सुनना जब शुरू किया तो सारी की सारी बातें ऊपर होके जाती थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या लिखा है। मतलब मैं स्वयं ताज्जुब कर रहा था कि ये लिखा क्या है, बोला क्या है, समझाया क्या है, कुछ भी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब हम उस रास्ते पर स्वयं चलते हैं, जब ध्यान के पथ पर, जब ज्ञान के पथ पर जब हम स्वयं चलते हैं तो हमें एहसास भी होता है, आभास भी होता है और ये समझ में भी आता है कि होश में रहना क्या है। यह बात सत्य है कि हम होश में कभी नहीं जीते। काल की 3 अवस्थाएं हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अब हमें हमेशा वर्तमान में रहना है, हमें हमेशा सजग रहना है, हमें हमेशा होश में रहना है। लेकिन जब भी हम बैठे होते हैं या कोई भी काम करते हैं तो होश में नहीं होते। हम या तो जो दौर जो गुजर गया है, जो भूतकाल जो गुजर गया है, जो समय गुजर गया है, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं या सुखी होते हैं। गुजरे हुए दौर के बारे में ही सोचते हैं हम 365 दिन। या फिर जो आने वाला काल है, भविष्य काल है, उसके बारे में सोचते हैं, उसकी योजनाएं बना रहे होते हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, भविष्य में क्या प्लानिंग करना है, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन हम पूर्ण रूप से सजग और पूर्ण रूप से होश में और पूर्ण रूप से वर्तमान अवस्था को उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन जब आप पूर्ण रूप से जब सजग रहकर, वर्तमान अवस्था में रहकर हम कैसे क्या काम करना है,
हमें अगर पानी पीना है तो वर्तमान में रहना है, हमें खाना खाना है तो होश में रहकर खाना खाना है, हमें अगर चलना है तो होश में रहकर चलना है, हमें अगर सोना है तो होश में रहकर सोना है, हमें अगर किसी से बातें करनी है तो होश में रहकर करना है। हमें हमारे तमाम जितने भी काम करने हैं वो होश में रहकर करने हैं, सजगता से करने हैं। जितने आप होश में रहकर कर्म करेंगे, जितने आप सजग रहकर काम करेंगे, उतने अंदर उतना ही आपके आत्मा की गहन गहराई बढ़ती चली जाएगी, आपकी आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती चली जाएगी। और जब जब आप ध्यान की अवस्था में डूबते हैं या ध्यान के पथ पर आप चलते हैं, ध्यान को वरिष्ठ गुरुजनों के मार्गदर्शन में आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब आपको इस विषय में बहुत सारी बातें समझ में भी आती है और जो अज्ञान है या जो चीज़ें आप नहीं जानते उससे पर्दा भी उठता है। आपने बहुत सारे संतों को, ऋषियों को, मुनियों को ये कहते सुना होगा कि आप प्रतिपल प्रतिक्षण होश में जिए, सजग जिए, वर्तमान में जिए। आप जो भी काम करें, कभी भी बैठे हो तो पूर्ण रूप से वर्तमान अवस्था में रहे, क्योंकि पूर्ण रूप से वर्तमान अवस्था में होना होश की अवस्था है। आप पूर्ण रूप से सजग रहेंगे, आप पूर्ण रूप से सतर्क रहेंगे और ये होश में रहने का प्रयोग करना और अभ्यास करना, वो भी 365 दिन 24 घंटे हमेशा आपको होश में रहने का अभ्यास करना चाहिए। शुरुआती अवस्था में आप रह नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सजगता पूर्वक आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप इस विषय में बढ़ते भी जाएंगे, आपका अभ्यास शक्तिशाली भी बनता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही आपकी सजगता, सतर्कता भी बढ़ती जाएगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए भले ही ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, आप इस सत्य और ईश्वर की प्राप्ति की यात्रा में आप सदैव आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी आत्मा की यात्रा, आपके सूक्ष्म शरीर की यात्रा लगातार आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करती चली जाएगी। हम अगले विषय में छोटे छोटे प्रयोग जो होश में रहकर करने के हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं, जो भी हमारे उनको YouTube चैनल के माध्यम से देखते हैं, आप सभी का तहे दिल से हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।